एक खास मिशन से लौटे रिटायर्ड स्पेशल फोर्स सोल्जर जब अपनी ब्लाइंड डेट पर जा रहा था, तभी रास्ते में कुछ नकाबपोश अपराधियों ने एक निहत्थे बूढ़े को घेर लिया। बूढ़ा शांति से खड़ा था, जबकि उनका सरगना 999 टन की कुल्हाड़ी से उस पर वार करने वाला था। तभी सोल्जर ने बिना समय गंवाए अपना बैग फेंका और सीधे उनकी ओर बढ़ गया। पास ही खून से लथपथ महिला योद्धा ने उसे रोकते हुए कहा कि वो मारा जाएगा, लेकिन सोल्जर ने उसकी बात अनसुनी कर दी। सरगना ने उसे रोकने के लिए चाकू निकाला और हमला किया, लेकिन सोल्जर ने उस वार को बड़ी आसानी से रोक दिया। फिर हल्का सा जोर लगाते ही चाकू टुकड़ों में बिखर गया और सरगना कई मीटर दूर जाकर गिरा। इससे पहले वह संभल पाता, सोल्जर एक झटके में उसके सामने पहुंचा और गला पकड़कर उसे वहीं खत्म कर दिया। बाकी बदमाश ये देख दहशत में आ गए। किसी ने सोचा भी नहीं था कि इतना नौजवान इतना खतरनाक हो सकता है। बचे हुए दो लीडर भागने लगे, लेकिन सोल्जर ने जमीन पर हल्का सा पैर पटका और दोनों एक ही झटके में गिर पड़े। सब हैरान थे और तभी सोल्जर का फोन बजा, जिसमें उसने कहा, मैं पहुंचने ही वाला हूँ, बस कुछ कीड़े खत्म करने पड़े। लोग सोच में पड़ गए कि इतना खतरनाक लड़का असल में डेट पर जा रहा था। बूढ़े ने तुरंत अपनी पोती को फोन करके कहा कि वो किसी भी हालत में इस लड़के को ढूंढे और शादी कर ले, चाहे उसे पैर दबाने वाली क्यों न बनना पड़े। वहीं महिला योद्धा ने भी अपने लोगों को उसका पता लगाने का आदेश दे दिया। इस बीच सोल्जर एक कैफे पहुंचा, जहां 4 लड़कियां उसका इंतजार कर रही थीं। लेकिन जब उन्हें पता चला कि वह एक साधारण फौजी है, जिसके पास न घर है, न गाड़ी, न पैसे, तो वे सब उसे ताने मारकर वहां से चली गई। सोल्जर हंस पड़ा, क्योंकि वहां अब भी एक सबसे खूबसूरत लड़की बैठी थी जो नहीं गई थी। उसे देखकर उसने तुरंत शादी का प्रस्ताव दे दिया, लेकिन उसे नहीं पता था कि वो लड़की वहां डेट पर आई ही नहीं थी। तभी बूढ़े की पोती भी वहां पहुंच गई। उसकी लंबी टांगें, आकर्षक शरीर और अपार सुंदरता ने सोल्जर को एक पल में दीवाना कर दिया। एक लड़की उसे देखकर बोली, तू इसको पसंद करती है? तुझ में क्या खास है? फिर किसी ने कहा कि वो लड़की अभी थोड़ी देर पहले 5 लड़कों के साथ डेट कर रही थी। वो शादी के लिए बुरी तरह से बेताब है। अब लड़की यू जाओचिंग ने सोल्जर से कहा कि अगर वो उसे संतुष्ट कर पाए तो शादी के लिए तैयार है। सोल्जर ने तुरंत सच्चाई सामने रख दी, कहा कि उसके माता पिता किसान हैं, माँ बीमार है, न कोई बचत है, न घर या गाड़ी, शादी का खर्च भी मुश्किल से निकाल पाएगा। यू जाओचिंग ने शादी का कॉन्ट्रैक्ट निकाला, कहा अगर शर्तें मान्य हैं तो अभी जाकर दस्तावेज ले आए। तभी दूसरी लड़की बीच में आ गई और बोली कि दादाजी ने कहा है, जिसने उनकी जान बचाई उससे ही उसकी शादी होगी। अब दोनों में लड़ाई शुरू हो गई और लड़की ने शादी के नियम गिनाने शुरू किए। शादी बिना दहेज, बिना घर गाड़ी, बिना रिसेप्शन, लेकिन शादी करनी है। सोल्जर ने कहा कि शादी की दावत जरूरी है, क्योंकि वो बुजुर्गों की इच्छाओं का सम्मान करता है। आखिरकार अगले दिन शादी होटल में तय हो गई, बिना किसी रिश्तेदार के, केवल लड़का लड़की और उनकी सहमति। लड़की के दादा ने कहा कि उसकी जान किसी मामूली आदमी ने नहीं बचाई थी। वो एक अनोखी ताकत रखने वाला इंसान है और परिवार की करोड़ों की कंपनी किसी लालची रिश्तेदार को नहीं दी जा सकती। इसलिए ये शादी सिर्फ प्यार नहीं बल्कि जिम्मेदारी भी है, और उस जिम्मेदारी को निभाने का हक सिर्फ उसी लड़के को है जिसने खतरे में भी मुस्कुराना नहीं छोड़ा।